नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। एमपी एटीएस ने जिस फैजान शेख को खंडवा से गिरफ्तार किया था, अब उससे रिमांड के दौरान जो पूछताछ हो रही है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एटीएस की पूछताछ में या फिर ये देखा जाए कि अभी तक की जो उसकी रिमांड ली गई है उसमें एटीएस को कई ऐसी चीजें मिल रही हैं फैजान के पास से जिससे हैरान हो जा रही है एटीएस भी खुद। और ये एक बड़ी बात निकल के सामने आई है अपनी रिमांड अवधि के दौरान कि फैजान के पास न केवल सुरक्षा बलों के, आर्मी एरिया के, बल्कि सुरक्षा बलों के जो परिजन हैं उन तक की तस्वीरें उनके मोबाइल फोन में एमपी एटीएस ने बरामद की है। 4 मोबाइल फोन फैजान शेख से बरामद किए थे एमपी एटीएस ने जब उसे गिरफ्तार किया गया था खंडवा से। और मोबाइल में उसके पास बड़ी संख्या में आर्मी एरिया के वीडियोज, फोटोज के साथ साथ जो सुरक्षा बल के जो परिजन हैं उनकी तस्वीरें भी मिल रही है। और इससे एमपी एटीएस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार सुरक्षा बलों के परिजनों की तस्वीर फैजान के मोबाइल में क्या कर रही थी। आपको बता दें कि फैजान पर लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की नजर थी और जब उसे ट्रेस किया जा रहा था तो उसी दौरान उसकी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए खंडवा से उसे गिरफ्तार किया गया था। फैजान शेख की रिमांड अवधि आज खत्म हो रही है। एटीएस आज उसे कोर्ट में पेश करेगी। देखना यह है कि कोर्ट क्या उसे, अब एटीएस उसकी रिमांड मांगती है या फिर उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, ये आज पता मालूम हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि एक तरीके से जो फैजान है वो लोन वुल्फ अटैक की प्लानिंग तो कर रहा था सुरक्षा बलों पे, लेकिन वो ये चाह रहा था कि अगर उसे जारी रखना है अपने विचारधारा को तो उसके बाद और भी कई लोग इसी तरीके की विचारधारा से जुड़े और इसके लिए वो इलाके के युवकों का ब्रेन वॉश एक तरीके से कर रहा था, भड़काऊ नारे उन्हें बता रहा था, कई ऐसे वीडियोस उन्हें दिखा रहा था। और ये तमाम वीडियो और साहित्य जो है ये फैजान शेख के मोबाइल से बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि एमपी एटीएस ने जब फैजान को गिरफ्तार किया था तब उसके पास से 4 मोबाइल फोन और एक रिवॉल्वर जो है वो जब्त किया गया था, साथ ही में कारतूस भी जब्त किए गए थे। फिलहाल अगर देखा जाए तो ये एक बड़ी गिरफ्तारी के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि माना ये जा रहा है कि फैजान शेख जो है वो अक्टूबर 2016 में जब सिमी के 8 आतंकी भोपाल जेल ब्रेक करके भागे थे और उनका कुछ ही घंटों बाद भोपाल से सटे ईट खेड़ी के पास एनकाउंटर कर दिया गया था, तो बताया ये जा रहा है कि फैजान उस एनकाउंटर का बदला लेना चाहता था, उन 8 आतंकियों की मौत का बदला लेना चाहता था। ये बात भी निकल के सामने आ रही है। कुल मिला के देखा जाए तो एमपी एटीएस की इस रिमांड अवधि में कई बड़े खुलासे फैजान शेख से जुड़े हुए हैं। देखना यह है कि आज कोर्ट में जब फैजान शेख को एमपी एटीएस पेश करेगी तो वो रिमांड अवधि के दौरान क्या कुछ बातें निकल के सामने आई हैं उसे कोर्ट के सामने आज वो रखेगी और उसके बाद कोर्ट ये तय करेगा कि उसे एटीएस की रिमांड पे भेजना है या फिर उसे न्यायिक हिरासत में भेजना है।